भाजपा पदाधिकारी मन आज धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के मांढर गांव में शराबबंदी के मुद्दा ल लेके प्रदर्शन करीन। ये प्रदर्शन के बेरा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कहिन की राज्य सरकार है अपन चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी के वादा करे रही से फिर 4.5 साल बीते के बाद घलो आज शराबबंदी के नाम में खाली बैठक हुआ थे। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा शराबबंदी के वादा करके आज तक के अपन वादा ला पूरा नहीं करे हैं। एक आक्रोश जो महिलाओं के मन में है, जो वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने किया था वो प्रकट हो रहा है। 2 बजे से लगातार बैठी हुई है, 6 बज गया, 4 घंटे लगातार बैठ के इन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया है, आक्रोश भी व्यक्त किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ भूपेश जो वादा किया था जन घोषणा पत्र में, वो वादा भूल गए हैं। और ये शराब घोटाला से लेकर चावल घोटाला से लेकर जितने भी घोटाले हो सकते हैं वो सरकार में हो रहा है। तो जनता का मोह भंग पूरी तरीके से भूपेश बघेल से हो चुका है और इसके आक्रोश रैली की शुरुआत हुई है और लोगों के मन में निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी। राशन घोटाला में तो अब ये स्पष्ट हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। राज्य सरकार की जांच दल ने सत्यापित कर दिया है। मैंने 600 करोड़ की बात कही थी। राशन दुकान में 60,000 मीट्रिक टन यानी 6 लाख क्विंटल चावल की अरफा-तफरी सरकार ने स्वीकार की है। और ये 250 करोड़ तो आज प्रमाणित हो गया कि 250 करोड़ का गबन सरकार ने किया है। ये सभा प्रदेश के महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत और भाजपा नेता महेश नायक मन घलो संबोधित करीन। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार ने ये कहा था, कांग्रेस सरकार ने, कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किए। और साथ ही साथ शराब घोटाला सामने आया 2000 करोड़ का और उनके ही लोग घोटाला किए हैं। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा लगातार जिला में जो मुख्यालय है वहाँ पर वो चक्का जाम कर रही है और चक्का जाम करके ये प्रदर्शन कर रही है और जगाने की कोशिश कर रही है। हमारी क्षेत्र के माताएं बहनें स्वप्रेरित होकर के ये प्रयास किए हैं कि जिस भूपेश बघेल ने चुनावी वादा करके, जिसमें सबसे मुख्य वादा था शराबबंदी का, 5 साल निकलने को है, लेकिन इस दिशा में तनिक भी भूपेश बघेल ने कदम नहीं उठाया, बल्कि भ्रष्टाचार करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है उनके पास। और शराब घोटाले से भ्रष्टाचार कर करके यदि आज देश में कांग्रेस पुनर्जीवित हुई है तो भूपेश बघेल की देन है। और छत्तीसगढ़ की जो जनता की गाढ़ी कमाई की, गाढ़ी मेहनत की जो पैसे, उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए अपने आका को, अपनी मम्मी को, सोनिया जी को खुश करने के लिए, पूरे कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सारे भ्रष्टाचार का पैसा दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। ये प्रदर्शन में भाजपा के जम्मू जिला के कार्यकर्ता और प्रकोष्ठ और मोर्चा के कार्यकर्ता मन घलो शामिल हुई। मातृत्व शक्ति अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम एक बार फिर से रावण राज के सरकार या शासन में हैं। क्योंकि आप देखिए, जो शराब घर घर पे पहुंच रहा है और जिसको सरकार अपने राजस्व कर के रूप में वसूलने के लिए मुख्य रूप से उसको लागू करके रखी है, घर पहुंच सेवा दे रही है। तो हमारी जो मातृत्व शक्ति उससे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई हैं और हो रही हैं। आगे यदि ये सरकार नहीं जगेगी तो हम इसको और विशाल रूप में धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तर में करेंगे। यह तो अभी सिर्फ विधानसभा स्तरीय रही है। आज हम लोग मांढर में हैं। मांढर में आज शराबबंदी पे कांग्रेस सरकार ला शराबबंदी में घेरो के वादा खिलाफी अभियान के तहत हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक है गणेश शंकर मिश्रा जी है। आप बात करते हैं तो मिश्रा जी, ये आइडिया अपन के तरीके शेयर करे हो कि सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध में अपन ये शराबबंदी वाला कार्यक्रम। देखिए, ये बता रहा हूँ मैं, लोगों में आक्रोश था, उस आक्रोश को स्वर देने की आवश्यकता थी। उस आक्रोश को हमने पहचाना। पूरे प्रदेश में 2 बिंदुओं पे सबसे ज़्यादा आक्रोश है, एक पीएम आवास और दूसरा शराबबंदी। पीएम आवास के आक्रोश को भारतीय जनता पार्टी ने स्वर दिया है और इससे भूपेश बघेल की सरकार बदहवास हो चुकी है, समझ चुकी है। यदि इनको पहले एहसास होता तो कुछ न कुछ मामला सुधार लेते।
उसी प्रकार से ये दूसरा जो मामला है वो शराबबंदी का है। शराबबंदी का वादा करके भूपेश बघेल गवर्नमेंट बनाए थे। इनका जो जन घोषणा पत्र था उसके बिंदु क्रमांक 14 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम सरकार जब बनाएंगे तो शराबबंदी करेंगे। अब लेकिन 4.5 साल हो गया, इन्होंने शराबबंदी नहीं किया और जब इनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये बगले झांकने लगे हैं और ऐसे ऐसे कारण बता रहे हैं जो कि अत्यंत हास्यास्पद है। वो ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों को शराब की लत है इसलिए हम बंद नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये भूपेश बघेल जी, आपको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति यदि 2018 में पहले से नहीं थी क्या, और उस समय यदि थी तो आपने वो आपको घोषणा पत्र में कैसे शामिल कर लिया उस बात को। तो ये सीधा सीधा यहाँ के लोग अब इनको समझ चुके हैं, भूपेश बघेल को, कांग्रेस की सरकार को समझ चुके हैं कि सिवाय बेवकूफ़ बनाने के कोई काम नहीं कर रही है और इनके पास कोई अब जवाब नहीं है और पूरी तरह से ये गवर्नमेंट जो है एक्सपोज हो चुकी है। और इसका सबक यहाँ की महिलाएं जो आप देख रहे हैं, 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे। इसमें और आगे की रणनीति क्या बनाने वाले हैं शराबबंदी को लेकर? हमारी रणनीति ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि जो सफल सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है, इस प्रकार का जो है जन जागरण का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और विधानसभा स्तर में इसी प्रकार के सम्मेलन होंगे ताकि ये भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है उसको हम इस सामाजिक बुराई से निजात दिला सकें। कांग्रेस की सरकार झूठा वादा करके गंगाजल की कसम खा करके शराबबंदी करने की बात कही थी, लेकिन सरकार में आने के बाद आज भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार में खुलेआम गली गली मोहल्ले में हर घरों घर दारू बेचवाने का काम कर रही है। इससे त्रस्त होकर के आज माता बहनें इतनी पहली धूप में आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले महिला मोर्चा के तत्वाधान में आज यहाँ पे शराबबंदी के लिए कार्यक्रम रखा गया था और आज की जो माता बहनें की जो आप भीड़ दिख रही है और उनकी जो आक्रोश दिख रहा है वो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार झूठा वादा करके सरकार में थी, उनको इसी 2023 के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल जनता ने कसम खा ली है कि इस कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित है। आज 4.5 साल बीत गया शासन के और अभी तक शराबबंदी नहीं हुआ है। उसी के विरोध में आज कम से कम 2000 महिलाओं ने महिला मोर्चा के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए आज आम सभा का आयोजन किया। उसमें महिलाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन को हम लोग बहुत जल्दी 2-3 दिन में राज्यपाल को सौंपेंगे। आज हमारे विधानसभा और धरसीवा मंडल के तत्प्रावधान में शराबबंदी को लेकर के कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भूपेश बघेल के द्वारा जब वो सत्ता में आए थे, जैसे सर्वविदित है, सब जानते हैं, उन्होंने संपूर्ण शराबबंदी की जो घोषणा की था और उसी के बेस पे वो सत्ता पे आए थे, है ना। लेकिन आज तक के शराबबंदी नहीं की है। इस मुद्दे को लेकर के आज पूरे प्रदेश में शराब से लेकर लोग त्रस्त है और हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एकदम कमर कस के तैयार है कि वो अपने वादा से मुँह करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है उनको एक कड़ा जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलांका न्यूज़।